नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्ज्वल धीमान और आप देख रहे हैं सी ऑफ सी प्रोग्राम्स। तो आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक प्रोजेक्ट जिसका नाम है लॉगिन सिस्टम इन सी लैंग्वेज। तो लॉगिन सिस्टम से आपको पता ही होगा क्या होने वाला है। तो आइए इसका मैं एक बार आपको डेमो दिखाता हूँ कि हमारा प्रोग्राम बनने के बाद चलेगा कैसे। तो सबसे पहले हम इसको रन करके देख लेते हैं, बाद में हम इसकी पूरी प्रोग्राम को समझेंगे कैसे ये बना है। इस फाइल का नाम कुछ ज़्यादा बड़ा लिख दिया है मैंने, इसलिए टाइप करना थोड़ी दिक्कत हो रही है। और यहाँ भी GCC लगाना नहीं भूलते हैं, वरना तो ये कंपाइल नहीं होगा। तो GCC लॉगिन सिस्टम फाइनल डॉट सी -0 ओ लॉगिन सिस्टम .exe। तो ये हम इसको कब कंपाइल करते हैं, ये कुछ वार्निंग्स हैं इसमें, इनको हम अभी इग्नोर करते हैं। और अब हमारा इसको हम रन करके देखते हैं। लॉगिन सिस्टम फाइनल डॉट exe, लॉगिन सिस्टम फाइनल डॉट exe, यस हियर वी गो। अब हमने इसको जैसे ही रन करा तो हमको ये कुछ ऑप्शंस दे रहा है कि आप क्रिएट अकाउंट कर सकते हो, वेरीफाई डिटेल कर सकते हो, लॉगिन कर सकते हो और एग्जिट कर सकते हो। तो हम क्या करते हैं, हम एक अकाउंट बनाते हैं। जैसे मैंने वन प्रेस करा, एक नई विंडो पे आ गया मैं, क्रिएट अकाउंट। तो उसमें एक कह रहा है कि एंटर फर्स्ट नेम, तो मैं फर्स्ट नेम एंटर करता हूँ। लास्ट नेम एंटर करने के लिए कह रहा है, लास्ट नेम हमने एंटर करा। एक यूज़र नेम बनाने को कह रहा है, तो मैं एक यूज़र नेम बना लेता हूँ, UKD@123। अब पासवर्ड बनाने को कह रहा है, हमने एक नॉर्मली 1 से लेके 8 तक एक पासवर्ड बना लिया। जैसे मैंने एंटर करा तो हमारा अकाउंट बन चुका है। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू कह रहा है। अभी जो प्रेस एनी की टू कंटिन्यू आ रहा है, मेरी स्क्रीन अभी तक रुकी हुई है, ये गेट स्टेज फंक्शन की वजह से हो रहा है। अभी आगे हम प्रोग्राम में समझेंगे कैसे काम कर रहा है। तो अभी के लिए हम एंटर मारते हैं और प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, इसलिए हम एंटर मार के आगे चलेंगे। तो दोबारा से हमें ये मेन्यू पे लेके आ गया है। तो मेरे को वेरीफाई करनी है डिटेल, तो मैं 2 करता हूँ, प्रेस करा और एंटर मारा। तो जैसे मैंने करा तो मेरा ये आ चुका है। और अभी मेरे को दिखा रहा है कि आपकी डिटेल्स ये है, नाम उज्ज्वल धीमान है और मेरा यूज़र नेम UKD@123 है और मेरा पासवर्ड 1234567 है। कह रहा है प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। मैं दोबारा से एंटर मारता हूँ, मैं दोबारा से मेन मेन्यू पे आ गया। अब मुझे क्या करना है, लॉगिन करना है। अब मैं लॉगिन करूँगा। अब लॉगिन में सिर्फ यूज़र नेम और पासवर्ड पूछेगा, तो मैं वही यूज़र नेम डालूँगा जो कि मैंने अकाउंट बनाने के टाइम पर डाला था। या आप नॉर्मली भी करते होंगे, जब आप अपना गूगल पे अकाउंट बनाते होंगे तो क्रिएट अकाउंट के टाइम पे जो आप यूज़र नेम और पासवर्ड डालते होंगे, लॉगिन करने के टाइम पे आप वही यूज़र नेम और पासवर्ड डालोगे, वरना आपको अकाउंट में एक्सेस नहीं मिलेगी। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर भी अपना वही यूज़र नेम डाल दें जो कि हमने अकाउंट बनाते वक्त डाला था, जो UKD@123, और हम अपना पासवर्ड डालते हैं 1234567 तो ये कह रहा है कि आपका यूज़र नेम एंड पासवर्ड इज़ करेक्ट। आपको यूज़र नेम और पासवर्ड बिल्कुल सही है। आप कोई भी की प्रेस करें आगे बढ़ने के लिए, तो एक की प्रेस करी और ये कह रहा है वेलकम उज्ज्वल धीमान। अब जो जो नेम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मैंने क्रिएट अकाउंट के टाइम पे डाला था, अब वो मेरा आ गया है। अगर मैं कुछ और आप जब इस प्रोग्राम को बनाओगे खुद से, जब आप उसमें अपना नाम डालोगे, तो यहाँ पर पे आपका नाम शो करेगा, ये आपको वेलकम करेगा। तो इसलिए हम दोबारा से एंटर मारते हैं, दोबारा से हमको लेके आ गया मेन्यू में। तो हम दोबारा से इसको 4 करते हैं और एग्ज़िट कर देते हैं। तो मैं प्रोग्राम से एग्ज़िट हो चुका हूँ, बाहर आ चुका हूँ। अब आइए इसके प्रोग्राम को समझते हैं कि काम कर कैसे रहा है। आई होप कि आपको देखने में मज़ा आया होगा, कितना बढ़िया लॉगिन सिस्टम था ये। तो आइए अब क्या करते हैं, हम इसके प्रोग्राम को समझते हैं। तो प्रोग्राम में सबसे पहले क्या होता है सी लैंग्वेज के, कि कुछ हेडर फाइल्स इंक्लूड करनी पड़ती हैं। और हेडर फाइल्स होती क्या हैं? हेडर फाइल्स बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊँ, हम अपने सी लैंग्वेज के प्रोग्राम्स में काफ़ी सारे फंक्शंस का यूज़ करते हैं। सबसे एक बेसिक फंक्शन जो कि हमको यूज़ करना ही करना पड़ता है, वो होता है हमारा मेन फंक्शन। मेन फंक्शन की डिक्लेरेशन के लिए कोई हेडर फाइल इंक्लूड करनी नहीं पड़ती और इसको हमको कॉल भी नहीं करना पड़ता। ये फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। इसको कॉल करता है OS, मतलब जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो इस फंक्शन को कॉल करता है, तभी हमारा मेन फंक्शन के बॉडी में जो भी स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं वो एग्जीक्यूट हो पाती हैं। तो इस प्रोग्राम के साथ साथ कुछ सी लैंग्वेज के कंसेप्ट्स भी आप क्लियर होते जाएंगे आपके।
तो जैसे कि आपको पता लगा होगा कि मेन फंक्शन को ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल करता है। अगर कोई आपसे पूछे कि जो बाकी फंक्शंस होते हैं उनको तो हम खुद से कॉल करते हैं, जैसे कि क्रिएट अकाउंट यहाँ पे लिखा हुआ है सामने, उसको मैं कॉल कर रहा हूँ, और इस मेन फंक्शन को कौन कॉल करता है? इस मेन फंक्शन को कॉल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, और इसकी डेफिनेशन तो ये है ही, डेफिनेशन तो आप इसकी बनाते ही हो, ये पूरी की पूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी डेफिनेशन ही है। तो इसलिए इसकी डेफिनेशन आप बनाते हो, इसकी डिक्लेरेशन नहीं होती, और इसको ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल करता है। और इसी तरह जो बाकी फंक्शन होते हैं, प्रिंट एफ, स्कैनएफ, इनकी जो डिक्लेरेशन होती है वो होती है हेडर, stdio.h हेडर फाइल में। अगर हमें प्रिंट एफ फंक्शन यूज़ करना है और स्कैनएफ फंक्शन यूज़ करना है और बाकी सारे काफ़ी फंक्शंस यूज़ करने हैं, तो हमें एक ऐसी फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी जिस फाइल में उन फंक्शंस की सारी इन्फॉर्मेशन है। क्योंकि कंपाइलर, अगर हम बिना हेडर फाइल इंक्लूड करे फंक्शन यूज़ करेंगे तो कंपाइलर को नहीं पता कि ये प्रिंट एफ और स्कैनएफ क्या है, जब तक हम कंपाइलर को उसके बारे में बताएंगे नहीं। तो इसी तरीके से हम ये अपनी हेडर फाइल्स इंक्लूड करेंगे और सारी फंक्शंस को यूज़ कर पाएंगे। इसी तरीके से स्ट्रिंग जो हमारी ये हेडर फाइल है string.h, इसमें स्ट्रिंग से रिलेटेड जितने भी फंक्शन होते हैं उनकी डिक्लेरेशन मौजूद होती है। तो आइए समझते हैं कि आगे क्या लिखा है। इतना आपको समझ में आएगा कि हेडर फाइल्स इंक्लूड करी हुई है। अब क्या है कि मैंने कुछ फंक्शंस की डिक्लेरेशन लिखी हुई है, अभी हम इसकी डिक्लेरेशन पे ध्यान देते हैं। लेकिन अब पहले हम इनकी फंक्शंस की डेफिनेशन देखेंगे। सबसे पहले हम अपना कंट्रोल के हिसाब से चलते हैं, कंपाइल कैसे होता है प्रोग्राम, उस फ्लो में चलते हैं। सबसे पहले कंट्रोल कहाँ आएगा, फिर कहाँ जाएगा। हम सोचते हैं कि हम कंपाइलर हैं, आप ये सोचो कि आप एक कंपाइलर हो और आपको प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है। सबसे पहले आप कौन सा फंक्शन कॉल करोगे, कौन सी स्टेटमेंट पे जाओगे, क्या करोगे, इसी तरीके से हम अपना ये प्रोग्राम समझेंगे। तो सबसे पहले कंट्रोल आता है मेन फंक्शन पे। तो ये आपके सामने, तो आपको ये सामने मेन फंक्शन दिख रहा है। मेन फंक्शन में एक वाइल लूप लिखा हुआ है, हाँ जी। और वाइल लूप में कंडीशन है 1, मतलब कि ट्रू, ये ऑलवेज ट्रू रहेगा। तो जैसे ही आपको एक वाइल लूप एनकाउंटर होगा, तो क्या होगा कि इसकी वाइल लूप की जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी वो सारी एग्जीक्यूट होगी। अब इसकी वाइल लूप की स्टेटमेंट्स में क्या लिखा हुआ है, एक स्विच केस बना हुआ है। अब स्विच केस का जो स्विच वेरिएबल है, इसमें हमको कुछ वैल्यू देनी पड़ती है, उसके हिसाब से केस चलेगा। अगर हम यहाँ पे वैल्यू दे देंगे 1 तो केस 1 चलेगा, वैल्यू दे देंगे 2 तो केस 2 चलेगा। इस तरीके से जो भी वैल्यू देंगे उस नंबर का केस चलेगा। पर यहाँ पे वैल्यू नहीं लिखी हुई है, यहाँ पे एक फंक्शन कॉल हो रहा है जिसका कि नाम है मेन्यू। तो आइए मेन्यू फंक्शन के पास चलते हैं। तो मेन्यू फंक्शन मेन फंक्शन के बिल्कुल नीचे ही है। तो मेन्यू फंक्शन में क्या हो रहा है, कुछ स्टेटमेंट्स प्रिंट हो रही हैं, डायरेक्ट स्ट्रिंग्स प्रिंट हो रही हैं, और उससे पहले एक वेरिएबल बना हुआ है इंटीजर टाइप का, ch नाम का एक वेरिएबल, और ये स्टेटमेंट्स प्रिंट हो रही हैं, क्रिएट अकाउंट, वेरीफाई डिटेल, जो कि हमारा मेन मेन्यू, हमारा जो बार बार आ रहा था ना जब हमने अपने प्रोग्राम को रन करा था, वो यहीं पे प्रिंट, वो जो मेन्यू आ रहा था वो इस फंक्शन की चलने की वजह से आ रहा था। जब ये फंक्शन चल रहा था, कॉल हो रहा था, तभी वो प्रिंट हो पा रहा था। तो ये एक वेरिएबल बना हुआ है ch इंटीजर टाइप का, और कुछ स्टेटमेंट्स लिखी हुई आ रही हैं, और ये यूज़र से चॉइस पूछ रही है कि अपनी चॉइस बताओ। अब यूज़र 1 2 3 4 में से जो भी एंटर करेगा वो ch वेरिएबल में जा करके स्टोर हो जाएगा। ओके, ये स्टोर हो जाएगा। जब ये सारी स्टेटमेंट्स रन हो जाएंगी, बाद में ये फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न करेगा। इसका रिटर्न टाइप इंटीजर है, तो ये इंटीजर को रिटर्न करेगा। अब ये रिटर्न कर रहा है ch। अब रिटर्न करेगा तो कंट्रोल वापस कहाँ पे जाएगा, आगे तो कहीं जाएगा नहीं, कंट्रोल वहीं पे जाएगा जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ था, मतलब कि यहाँ से। समझे? मैं आपको उसको समझाता हूँ एक बारी, अगर आपको नहीं समझ में आया। सॉरी, हमको इसको स्क्रीन पे करना है, स्क्रीन स्केच। अब आप इसको देखिए, ये जो, एक सेकेंड, हाँ, ये हमारा मेन फंक्शन है। और तुम्हारा स्क्रीन स्केच आ गया। अभी जैसे इसको पेन ले लेते हैं अपना ब्लैक कलर का, सॉरी ब्लैक कलर नहीं, वाइट कलर।
अब जैसे ही हमारा ये मेन फंक्शन चलेगा तो ये क्या होगा कि मेन फंक्शन यहाँ से चालू हो कॉल होएगा मेन्यू फंक्शन, तो कंट्रोल आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे ही फिर मेन्यू फंक्शन का काम पूरा होगा तो कंट्रोल वापस जो रिटर्न स्टेटमेंट जो लिखी होगी वहाँ से कंट्रोल वापस आ जाएगा यहीं पर, ठीक है। आई होप कि आपको इस ग्राफिक्स थोड़ी बेकार से ग्राफिक्स से समझ में आया होगा, समझे। जैसे ही रिटर्न स्टेटमेंट यहाँ पे चलेगी कंट्रोल वापस पहुँच जाएगा जहाँ से कॉल हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे रिटर्न होगी क्या आया, एक वैल्यू आई जो यूज़र ने एंटर करी होगी। अब यहाँ पे मान लो यूज़र ने अगर 1 एंटर करा होगा तो केस 1 चलेगा, और केस 1 में क्या लिखा हुआ है, क्रिएट अकाउंट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे अगर यूज़र ने एंटर करा 2, मतलब कि सी एच में आ चुका है 2 स्कैनएफ फंक्शन की मदद से, तो क्या होगा, और 2 ही रिटर्न हो जाएगा, मतलब कि सी एच रिटर्न होगा, मतलब सी एच की वैल्यू रिटर्न होगी, और सी एच की वैल्यू में अभी क्या है 2। तो जैसे ही 2 रिटर्न होगा तो इस जगह पे मेन्यू पैरेंथेसिस की जगह पर क्या आ जाएगा 2। तो दोबारा समझते हैं इसको, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। तो इसको हम दोबारा समझेंगे, कहाँ पढ़ते हैं हम, हाँ। तो यूज़र जो एंटर करेगा मेन्यू फंक्शन में वो सी एच वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, और सी एच वेरिएबल रिटर्न होगा मेन्यू फंक्शन से, और रिटर्न हो गया अगर होगा तो कहाँ पर आकर रुकेगा, यहाँ पे आकर रुकेगा, मतलब कि इस पूरे की जगह वही वैल्यू आ जाएगी। अब यूज़र ने फॉर एग्जांपल एंटर करा 1, तो ये क्या होगा, क्रिएट फंक्शन कॉल होएगा, मतलब केस 1 चलेगा तो क्रिएट फंक्शन कॉल होगा। अब जैसे ही क्रिएट फंक्शन कॉल होगा तो कंट्रोल कहाँ जाएगा, क्रिएट फंक्शन पे, क्रिएट अकाउंट फंक्शन पे। तो हम क्रिएट अकाउंट फंक्शन पे चलते हैं, और ये हम क्रिएट अकाउंट फंक्शन पे आ चुके हैं। अब क्रिएट अकाउंट फंक्शन कोई आर्गूमेंट्स नहीं ले रहा है, इसका रिटर्न टाइप वॉइड है, जो भी इसका काम धाम होगा वो सब इस फंक्शन के अंदर ही मौजूद होगा, ठीक है। इससे इस फंक्शन से बाहर कुछ नहीं होगा, ना ये कुछ एक्सेप्ट कर रहा है ना रिटर्न कर रहा है, जो भी होगा इस फंक्शन के अंदर ही होगा। अब सबसे पहली स्टेटमेंट को समझते हैं। एक स्ट्रक्ट यूज़र टाइप का एक वेरिएबल बन रहा है जिसका कि नाम है यू। एक यू, कैपिटल यू नाम का एक वेरिएबल बन रहा है जिसका कि टाइप है स्ट्रक्ट यूज़र। अब आइए स्ट्रक्ट यूज़र को भी एक बार समझते हैं कहाँ पर है। सबसे टॉप पे चलेंगे, ये कहाँ है, हाँ ये रहा। ये स्ट्रक्ट एक यूज़र नाम का एक स्ट्रक्चर मैंने डिफ़ाइन करा हुआ है यहाँ पर मैं, और इसके कुछ स्ट्रक्चर मेंबर्स हैं, जैसे कि पासवर्ड के लिए मैंने एक कैरेक्टर स्ट्रिंग बना दिया, ये यूज़र नेम के लिए ये बना दिया, फर्स्ट नेम के लिए ये बना दिया, लास्ट नेम के लिए ये बना दिया। आप इसमें और भी मेंबर्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि एज, डेट ऑफ बर्थ। इस तरीके से स्ट्रक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, और वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके लॉगिन सिस्टम में भी आ जाएगी। तो इस तरीके से ये मैंने एक स्ट्रक्चर बना दिया है, इसका नाम यूज़र है, मतलब कि इस एक नया डेटा टाइप बनाया है मैंने। इसमें काफ़ी सारे डेटा टाइप्स हैं क्या टाइप के, और इस डेटा टाइप का नाम रख दिया है मैंने यूज़र। अगर मेरे को यूज़ करना है तो मेरे को इसकी डिक्लेरेशन करनी पड़ेगी कुछ इस तरीके से, जो कि मैंने क्रिएट अकाउंट फंक्शन में करी हुई है। ये रहा, हाँ यहाँ पे। तो उस टाइप का जो कि ऊपर अभी मैंने देखा, एक यू नाम का यूज़र टाइप का वेरिएबल बन चुका है। अब एक फाइल टाइप का पॉइंटर बना हुआ है, इसमें फाइल हैंडलिंग कंसेप्ट का भी मैंने यूज़ बताया था आपको स्टार्टिंग में। तो एक एफ फाइल टाइप का एक पॉइंटर बना हुआ है। फिर सिस्टम सी एल एस क्या करता है, स्क्रीन क्लियर कर देता है। गो टू एक्स फंक्शन क्या करेगा कि हमारा जो कर्सर होता है, हमको अगर कंसोल पे सेंटर में कुछ प्रिंट कराना है तो हम इस गो टू एक्स फंक्शन की मदद से कॉल करा सकते हैं, सॉरी प्रिंट करा सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स देते हैं तो कर्सर उसी पोजीशन पे पहुंच जाता है। फिर इस गो टू एक्स वाई फंक्शन के बाद जो प्रिंट स्टेटमेंट लिखी होगी उसमें जो लिखा होगा वो वहीं उसी पोजीशन से प्रिंट होना स्टार्ट होगा जहाँ पे कर्सर पहुँच चुका होगा इस गो टू एक्स वाई फंक्शन की मदद से, जिसमें कि हमने एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स दिए हैं कंसोल स्क्रीन के। तो ये सिंपल एक लाइन प्रिंट हो जाएगी, क्रिएट अकाउंट, एक दो नेक्स्ट लाइन प्रिंट हो जाएगी। फिर फर्स्ट नेम पूछेगा, फिर हमने एफ फ्लैश कराई। एफ फ्लैश एस टी डी आई हमने क्यों करा, अब जो हम कीबोर्ड में एंटर करते हैं वो डायरेक्टली मतलब कि हमारा कंसोल भी प्रिंट नहीं होता, या डायरेक्टली वेरिएबल में जाके स्टोर नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, जैसे ही हम कीबोर्ड पे कुछ की प्रेस करते हैं तो वो एक बफर में जाके स्टोर होती है, बफर में स्टोर होती है। फिर उसके बाद वो फंक्शन उसको एग्जीक्यूट करता है और उसको या तो स्क्रीन पे प्रिंट कराता है या फिर वेरिएबल में स्टोर करता है। अब जैसे ही हमने यहाँ पे देखो,
हाँ, जब हमारा मेन फंक्शन कॉल हुआ था हमने 1 दबाया था, ठीक है, और हमने एंटर मारा था। तो जैसे हमने एंटर मारा था कंट्रोल यहाँ पे आया था, केस 1 कॉल हुआ था और डायरेक्ट क्रिएट अकाउंट फंक्शन कॉल हुआ था। लास्ट एंटर मारने के बाद हमने अभी तक कुछ की प्रेस नहीं करी कीबोर्ड पे और हमारा कंट्रोल यहाँ पे आके रुक चुका है, एंटर फर्स्ट नेम। अब ये एक, अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर F हम नहीं लिखेंगे, इसको हम हटा दें तो क्या होगा, ये गेट्स क्या करेगा, एक कैरेक्टर लेता है, पर लास्ट टाइम हमने जो एक एंटर मार्क प्रेस करा था वो एज अ कैरेक्टर, ये गेट्स फंक्शन जज कर लेगा उस एंटर की को और उसमें एंटर स्टोर करा लेगा, मतलब कि इस u.fname वेरिएबल में एंटर स्टोर करा लेगा। अब एंटर की भी कोई ASCII वैल्यू होती है, पर लेकिन हमको उसकी ज़रूरत नहीं है, हमको तो जो यूज़र नेम एंटर करेगा वो प्रिंट कराना है, सॉरी स्टोर कराना है। तो जो हमारा ये स्ट्रक्चर बना था कैपिटल U नाम का, उसके फर्स्ट नेम जो मेंबर था हमने उसमें जो यूज़र एंटर करेगा वो स्टोर करा दिया। इसी तरीके से लास्ट नेम हमने एंटर करा दिया, जो यूज़र एंटर करेगा वो एक जो हमारा स्ट्रक्चर हमने डिफाइन करा था उसके L नेम स्ट्रक्चर मेंबर में हमारा लास्ट नेम स्टोर हो जाएगा। इसी तरीके से हमारा यूज़र नेम स्टोर हो जाएगा, इस तरीके से पासवर्ड हमारा स्टोर हो जाएगा। अब हमें करना क्या है, जब हम दोबारा से अपने प्रोग्राम, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने प्रोग्राम बंद कर दिया, हम प्रोग्राम को दोबारा से स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, जो हमने अभी डेटा डाला होगा अपने प्रोग्राम में वो सारा वैनिश हो जाएगा अगर हम फाइल हैंडलिंग कंसेप्ट का यूज़ नहीं करेंगे। अगर हमें डेटा को बार बार यूज़ करना है, सेम डेटा को अलग अलग बार प्रोग्राम चला करके अलग अलग टाइम पर, तो हमको फाइल हैंडलिंग कंसेप्ट का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा, हमारा ये जो लाइन लिखी हुई है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये क्या करेगा, एक फ़ाइल ओपन करेगा। F ओपन से हमारी फ़ाइल ओपन हुई यूज़र name.txt राइट मोड में, राइट बाइनरी मोड में, तो मेरी एक user.txt फाइल ओपन हुई और इसमें क्या करेगा, ये देखेगा। अब ये F ओपन फंक्शन क्या करता है, ये पॉइंटर रिटर्न करता है। अगर फाइल ओपन नहीं होती, फॉर एग्जांपल कोई एरर अगर हुआ तो ये नल रिटर्न करेगा। हम देखेंगे अगर नल रिटर्न हुआ तो मैसेज प्रिंट करा देंगे एरर ओपन फाइल। और फिर अगर, लेकिन मोस्ट जनरली ये F ओपन अगर आपने बिल्कुल सही सही लिखा है तो ये आपका F ओपन फाइल आपकी फ़ाइल को ओपन कर देगा। तो क्या करेंगे, उस फाइल का जो अभी जो एफ पी होगा ना, एक पॉइंटर है फाइल टाइप का, ही उस फाइल को पॉइंट कर रहा होगा, हम उस पॉइंट को इस एफ पी की मदद से एक्सेस कर पाएंगे। अब अगर हम देखेंगे कि ये एफ पी में नल है या नहीं है, अगर नल हुआ तो मैसेज प्रिंट करा देंगे एरर ओपन फाइल। वैसे ऐसा होता नहीं है, अगर आपने बिल्कुल सही सही सब लिखा है फिर भी हम इसको चेक करने के लिए लिख सकते हैं। ये दो लाइन्स ही है हमारी, सिंपल 3 लाइन्स हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर हमारी फ़ाइल सक्सेसफुली ओपन हो चुकी है और उस फाइल को हमारा ये एफ पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, एफ राइट फंक्शन की मदद से उसमें यूज़र नेम जो कि हमारा स्ट्रक्चर है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, उसको राइट करा देंगे। स्ट्रक्चर में क्या क्या रखा था, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूज़र नेम और पासवर्ड। उस मतलब कि इस एड्रेस पे जो हमारा स्ट्रक्चर बना था उसमें हमने इस 4 इन्फॉर्मेशन स्टोर करी थी, इसे वो, और उसका एड्रेस है ये। इस एड्रेस पे जो भी डेटा है और उसका हमने साइज़ बता दिया, इस स्ट्रक्चर यूज़र का हमने साइज़ बता दिया। जो भी डेटा है उसको, वो एक रिकॉर्ड है, ठीक है, उसको इस फाइल में, एफ फाइल में राइट कर दो। और जैसे ही हमारी ये राइट हो जाएगी तो हमारा एफ़ क्लोज़ कर दो फाइल को, हमारा काम ख़त्म, हमको फ़ाइल क्लोज़ करनी है। तो ये काम हो जाएगा हमारा क्रिएट अकाउंट फंक्शन का। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आप एक बार स्क्रीन को पॉज करें और इसको एक बार अपने आप से समझें तो आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। अब जैसे ही हमारा ये दोबारा सिस्टम CLS लिखा है तो स्क्रीन क्लियर होगी। इस पोजीशन से 55-20 पे हमारा एक मैसेज प्रिंट होगा, दोबारा से 75-25 पोजीशन पे ये वाला मैसेज प्रिंट होगा और हमारा गेट स्टेज लगा हुआ है, मतलब कि अभी हमें कुछ ना कुछ की प्रेस करनी पड़ेगी तभी हम आगे चल पाएंगे। जैसे ही हम कोई की प्रेस करेंगे हमारी दोबारा से वो जो हमारी स्क्रीन होगी वो क्लियर हो जाएगी। अब कंट्रोल वहीं पे जाएगा जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ था। फंक्शन कहाँ से कॉल हुआ था, मेन फंक्शन में जो वाइल लूप था उसका जो स्विच केस था, उसका जो केस 1 था, वहाँ से ये फंक्शन कॉल हुआ था और ये कंट्रोल यहीं पर आ जाएगा वापस। और इसके बाद ये ब्रेक स्टेटमेंट को एनकाउंटर करेगा और मेरे को आज थोड़ा कोल्ड हो गया है इसलिए सॉरी। तो जैसे ये ब्रेक स्टेटमेंट को एनकाउंटर करेगा तो क्या होगा कि कंट्रोल पहुंच जाएगा यहाँ पर,
ठीक है, सॉरी यहाँ पर नहीं, ए यहाँ पर कंट्रोल आ जाएगा हमारा, ठीक है। जैसे ही कंट्रोल यहाँ होता है ये इस वाले कर्ली ब्रेस को एनकाउंटर करेगा और दोबारा से वाइल लूप में जाएगा, क्योंकि कंडीशन तो ट्रू है अभी भी, तो दोबारा से ये वाला स्विच केस एग्जीक्यूट होगा, दोबारा से वही साइकिल चलेगी, दोबारा से मेन्यू फंक्शन कॉल होगा, दोबारा से यहाँ पर आएंगे, ठीक है, दोबारा से लाइन्स प्रिंट होंगे, दोबारा से हम जो यूज़र होगा वो एंटर करेगा अपनी चॉइस को, दोबारा से वही चॉइस हमारी सी एच वेरिएबल में स्टोर होगी और दोबारा से ये सी एच वेरिएबल रिटर्न होगा, तो सेम साइकिल चलेगी। अब की बार फॉर एग्जांपल यूज़र ने एंटर कर दिया 2, तो ये जो हमारा स्विच केस है इसका जो स्विच वेरिएबल है यहाँ पे आ जाएगा 2, तो 2 होगा तो मतलब हमारा केस 2 चलेगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है, वेरीफाई अकाउंट। अब चलते हैं वेरीफाई, यहाँ पे हमारा वेरीफाई फंक्शन कॉल हो रहा है, तो हम चलेंगे वेरीफाई फंक्शन पे। तो वेरीफाई फंक्शन पे चलते हैं। वेरीफाई फंक्शन बड़ा ही छोटा है, यहाँ से लेके यहाँ शुरू, यहाँ पर लेके ख़त्म। तो वेरीफाई फंक्शन में क्या हो रहा है, एक फाइल टाइप का पॉइंटर बना हुआ है fp, एक यूज़र स्ट्रक्चर यूज़र टाइप का एक वेरिएबल बनाया हुआ है जिसका कि नाम है स्मॉल यू। तो अब हम क्या करेंगे, और यहाँ पे 2 ये बने हुए हैं, तो क्या हो रहा है कि गो टू एक्स वाई फंक्शन की में से कर्सर की पोजीशन चेंज हुई और यहाँ पे एक लाइन प्रिंट हो गई, इस तरीके से यहाँ पे एक ये वाली लाइन प्रिंट हुई। तो हम क्या करेंगे, सॉरी हमको ये वाली लाइन प्रिंट नहीं करनी है, अकाउंट क्रिएट सक्सेसफुली, इसको हम हटा देते हैं। तो ये वाली लाइन प्रिंट होगी, हमको वेरीफाई करनी है अपनी डिटेल्स, हमने जो भी अकाउंट बनाया है हमको देख रहे हैं कि हमने क्या क्या, क्योंकि हम भूल जाते हैं कई बार, क्या होता है कि जैसे अकाउंट बनाया हम पासवर्ड तो डेफिनेटली हम भूल जाते हैं, तो इसलिए हम एक बार वेरीफाई कर लेंगे कि हमारी डिटेल्स क्या दी। तो ये वेरीफाई फंक्शन का ये काम है, जिसमें क्या होगा कि हमको फाइल से रीड करना है। हमने डेटा फाइल में लिख दिया, यूज़र नेम, पासवर्ड, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, और हमको रीड करना है उस डेटा को और प्रिंट कराना है अपनी कंसोल स्क्रीन पे। उसके लिए हम क्या करेंगे, ऐप ओपन किए में से फाइल ओपन करेंगे, जैसे कि हमने क्रिएट अकाउंट फंक्शन में अपनी फाइल को ओपन करा था, इस तरीके से यहाँ पे ओपन करेंगे। बस यहाँ पर एक चेंज है कि हमारा यहाँ पे फाइल ओपनिंग मोड होगा रीड बाइनरी मोड। अब हमको रीड करना है तो हम रीड मोड में अपनी फ़ाइल को ओपन करेंगे। तो ऐप ओपन की मदद से हम अपनी फ़ाइल को ओपन करेंगे, चेक करेंगे फ़ाइल सक्सेसफुली ओपन हुई है या नहीं हुई है। अगर नहीं हुआ है तो ये मैसेज प्रिंट करा देंगे, अगर हो गया तो हम आगे चलेंगे। तो क्या करेंगे, अब हमको डेटा रीड करना है फाइल से, उसके लिए हम क्या करेंगे, fread फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो हम करेंगे fread, और जो हम रीड करेंगे उसको इस पोजीशन पे स्टोर करा लेंगे। हमको साइज़ बताना पड़ेगा हम जो डेटा को रीड कर रहे हैं, और एक बारी में एक डेटा रीड करेंगे। एक डेटा का मतलब है कि जो हमने पूरा स्ट्रक्चर है ना हमारा ये वाला, एक बारी में पूरा ये स्ट्रक्चर हमको रीड करना है। तो इस तरीके से हम एक बारी में एक स्ट्रक्चर रीड करेंगे। और कहाँ से रीड करेंगे, हम fp फाइल से रीड करेंगे। तो जो fread फंक्शन होता है इसके 4 आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। हमको डेटा कौन सी फाइल से रीड करना है वो हमारा लास्ट आर्ग्यूमेंट होता है। कितना डेटा एक बार में रीड करना है, हमको एक डेटा एक बारी में रीड करना है, वो हमको यहाँ पे लिखते हैं। जो हमारा सेकंड आर्ग्यूमेंट होता है इस फंक्शन में होता है कि उस डेटा का साइज़ कितना है, तो हम साइज़ ऑफ ऑपरेटर की मदद से उसका साइज़ बता देंगे। और हम जो डेटा को रीड करेंगे उसको किस पोजीशन पे रखेंगे, तो उसके लिए हमने एक वेरिएबल बना रखे हैं कुछ ये वाले, यहाँ पे रखेंगे। तो हमको ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है वैसे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब जैसे ही हम रीड करेंगे तो हमको प्रिंट कराना है, तो हम रीड करेंगे तो हम प्रिंट करा देंगे नेम इज़ %s और %s। इस %s ये वाला जो %s है, सॉरी गलती हो गई, %s, हाँ, तो ये वाला जो %s है हमारा, यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट नेम प्रिंट हो जाएगा और लास्ट नेम प्रिंट हो जाएगा। यह बिल्कुल सिंपल स्टेटमेंट है, आप समझ रहे होंगे कि कैसे प्रिंट हो रहा है। हमारा ये जो स्मॉल यू स्ट्रक्चर वेरिएबल है इसमें हमारा डेटा आ चुका है फाइल से। अब हमको सिंपली प्रिंट कराना है। आपको पता ही है कि आप स्ट्रक्चर मेंबर्स को कैसे एक्सेस करते हो। स्ट्रक्चर का नाम लिख के डॉट, फिर उसके स्ट्रक्चर मेंबर्स को हम एक्सेस कर सकते हैं। अगर हमको स्ट्रक्चर के मेंबर्स को यूज़ करना है तो स्ट्रक्चर का नाम लिखेंगे हम, स्ट्रक्चर वेरिएबल का नाम लिखेंगे, डॉट स्ट्रक्चर मेंबर्स का नाम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल आपको स्ट्रक्चर का ये वाला डेटा है, जो ये वाला टाइप है, ये वाला वेरिएबल है, इसको एक्सेस करना है, तो आप क्या लिखेंगे, ये यूज़र तो हमारे इस डेटा का नाम है। अब इस डेटा का यूज़ करके जो हमारा वेरिएबल बनेगा उसका नाम कुछ और होगा, जो कि है हमारा स्मॉल यू वेरीफाई
फंक्शन के केस में। तो स्मॉल यू डॉट एफ नेम अगर हम लिखेंगे तो हमारा ये वाला डेटा एक्सेस हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा, साथ ही साथ आपके सी लैंग्वेज के कंसेप्ट भी क्लियर होते जा रहे हैं। तो इस तरीके से हमने फाइल में से डेटा को रीड करा, उसको प्रिंट करा दिया। तो इस तरीके से हमारा वेरीफाई अकाउंट का फंक्शन भी वेरीफाई फंक्शन भी हमारा आपको समझ में आ गया कैसे काम कर रहा है। आप इस स्क्रीन को पॉज कर सकते हैं और एक बार इस पूरे कोड को आप एक बार देखिए, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा कि वेरीफाई फंक्शन ने क्या करा है। बाद में जैसे ही हमारा काम पूरा हुआ तो हमने फाइल को क्लोज कर दिया। इस पोजीशन पे गो टू एक्सवाई फंक्शन में से 75 और 16 पोजीशन पे एक मैसेज प्रिंट हो रहा है और गेट सी फंक्शन लगा हुआ है। जब तक हम कोई की प्रेस नहीं करेंगे कंट्रोल आगे नहीं जाएगा। और सिस्टम सी से क्या हो रहा है कि पूरी स्क्रीन क्लियर हो जा रही है। अब दोबारा से इस फंक्शन का काम हो गया तो कंट्रोल कहाँ जाएगा, जहाँ से ये कॉल हुआ था। कॉल कहाँ से हुआ था, कॉल ये हुआ था यहाँ से, ठीक है। अब दोबारा से कंट्रोल आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब दोबारा से फिर वाइल लूप में देखेगा कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, तो क्या करेगा कि ये कंडीशन तो ट्रू है, दोबारा से स्विच केस चलेगा। अब की बारी फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेन्यू फंक्शन कॉल हुआ और मेन्यू फंक्शन में यूज़र ने एंटर कर दिया 3 मतलब लॉगिन, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा तो केस 3 चलेगा। तो हम फटाफट चलते हैं अपने लॉगिन फंक्शन पर। तो लॉगिन फंक्शन कहाँ गया, लास्ट में है ये रहा लॉगिन फंक्शन। तो लॉगिन फंक्शन में क्या हो रहा है, दो वेरिएबल बने हुए हैं क्या टाइप के, यू नेम जिसका साइज़ है 20 और एक PSS मतलब पासवर्ड के लिए जिसका कि साइज़ है 20। तो क्या हो रहा है कि एक फाइल टाइप का पॉइंटर बना हुआ है FP फाइल को ओपन करने के लिए, एक स्ट्रक्चर टाइप एक यूज़र टाइप का वेरिएबल बना हुआ है जो कि एक स्ट्रक्चर है जिसका क्या नाम है स्मॉल यू, मतलब कि स्मॉल यू एक वेरिएबल का नाम है जिसका टाइप यूज़र है मतलब कि स्ट्रक्चर। सिस्टम से स्क्रीन क्लियर हुई, गो टू एक्स फंक्शन लगाया मतलब 53x और 3y पे हमने क्या करा, ये सॉरी हाँ हमने 53 आगे चले और 3 नीचे चले y में। तो यहाँ पर हमारी ये लाइन प्रिंट हो गई, वेल लॉग इन टू योर अकाउंट। फिर दोबारा एक लाइन प्रिंट होगी एंटर यूज़र नेम। तो जो हमने यहाँ वेरिएबल बनाया था ना ऊपर, यहाँ पे हमारे ये जो कि यूज़र नेम एंटर करेगा, जो कि सॉरी यूज़र जो अपना यूज़र नेम एंटर करेगा वो इस वाली वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा यू नेम में। इस तरीके से एक लाइन नीचे उतरे हम, दोबारा से एंटर पासवर्ड का हमने ऑप्शन दिया और यूज़र जो एंटर करेगा वो इस PSS वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा अपने पासवर्ड को। तो हमारा जो यूज़र ने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड स्टोर करा है वो हमारा इन दो वेरिएबल्स में स्टोर हो चुका है। यहाँ तक कहानी क्लियर हुई, आगे चलते हैं। अब हमको फाइल में से रीड करना है, रीड करेंगे तो FP पॉइंटर का यूज़ करेंगे, F ओपन फंक्शन का यूज़ करेंगे। अब यार हम रीड मोड में ही चलाएंगे क्योंकि हमको फाइल से रीड करना है, इसको हम एक्चुअली रीड बाइनरी करेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे ही हमारी फाइल ओपन हो जाएगी तो हम यहाँ पे इस वाली स्टेटमेंट पे आ जाएंगे। अगर फॉर एग्जांपल फाइल ओपन नहीं हुई और इस F ओपन फंक्शन ने नल रिटर्न करा तो हम ये वाला मैसेज प्रिंट करा देंगे फाइल नॉट फाउंड, क्योंकि हमारी फाइल सक्सेसफुली ओपन नहीं हुई। तो हम क्या करेंगे, अगर लेकिन हमारी फाइल अगर सक्सेसफुली ओपन हो गई तो हम क्या करेंगे, वाइल लूप चलाएंगे। वाइल लूप में क्या हो रहा है कि F रीड, जब तक F रीड एक एक रिकॉर्ड रीड कर रहा है फाइल से तब तक ये वाइल लूप चलता रहेगा। अभी F रीड फंक्शन में आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, ये क्या करेगा, 4 आर्गूमेंट लेता है ये F रीड फंक्शन की कौन सी फाइल से डेटा रीड करना है, कितना डेटा रीड करना है एक बारे में, कितना साइज़ का डेटा रीड करना है एक बारे में, और रीड करेंगे तो उसको फिर कहाँ रखना है रीड करके, किस पोजीशन पे रखना है डेटा को रीड करके, और फिर वो आर्गूमेंट लेता है। तो इस तरीके से FP फाइल से रीड करना है, एक बारे में एक रिकॉर्ड रीड करना है, रिकॉर्ड जो डेटा हम रीड करेंगे उसका साइज़ ये है, और जो हम डेटा को रीड कर लेंगे उसको हम फिर इस पोजीशन पे रखेंगे जो कि हमने एक वेरिएबल अभी बनाया था स्ट्रक्ट यूज़र टाइप का, ये वाला जो हमने स्ट्रक्ट यूज़र टाइप का एक वेरिएबल बनाया था स्मॉल यू, इस पोजीशन पे हम अपने डेटा को रख देंगे। मतलब एक साथ पूरा स्ट्रक्चर रीड करेगा ये, उसमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम यूज़र नेम और पासवर्ड, और उसको स्मॉल यू वाला जो हमारा वेरिएबल है स्ट्रक्चर टाइप का उसमें रख देगा।
फिर जैसे ही ये रीड करेगा अपने डेटा को, अभी एफिट फंक्शन जैसे ही डेटा को रीड करेगा फाइल में से, तो हमको ये करना है कि कंपेयर करना है कि जो यूज़र ने अभी अभी एंटर करा है यूज़र नेम, जो कि हमने यू नेम वेरिएबल में स्टोर करा है इस वाले यू नेम वेरिएबल में, या फिर जो हमारा यूज़र नेम फाइल में लिखा है वो उस इन दोनों यूज़र नेम को कंपेयर करना है। हम क्या करेंगे, अगर strcmp फंक्शन का यूज़ करा स्ट्रिंग कंपैरिजन फंक्शन का, दो स्ट्रिंग कंपेयर करी, एक तो वो यूज़र नेम कंपेयर करा जो यूज़र ने अभी अभी एंटर करा है, और एक वो यूज़र नेम एंटर करा जो कि हमारा फाइल में लिखा हुआ है, क्योंकि एक्सेस तो हमको तभी मिल पाएगी ना जब हमारा वही यूज़र नेम डालेंगे जो कि हमारा फाइल में लिखा हुआ है, जो कि हमने क्रिएट अकाउंट करते टाइम पे बनाया था। तो इस तरीके से हम strcmp में हम दो बार strcmp फंक्शन का यूज़ करा हमने यूज़र नेम और पासवर्ड को कंपेयर करा। अगर इस इफ़ स्टेटमेंट की इस वाली कंडीशन में दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो जाती हैं, strcmp यू नेम यू डॉट यूज़र नेम इज इक्वल टू 0 एंड strcmp pss कॉमा यू डॉट पास इज इक्वल टू 0, अगर ये हमारी दोनों स्टेटमेंट, अगर हमारा पासवर्ड भी और यूज़र नेम भी दोनों एग्जैक्टली बिल्कुल वैसे ही हैं जो कि फाइल में लिखे हुए हैं, तभी इस इफ़ स्टेटमेंट की कंडीशन ट्रू होगी, सॉरी एग्जीक्यूट होगी। जब इस इफ़ स्टेटमेंट की कंडीशन ट्रू हो जाएगी तभी इस इफ़ स्टेटमेंट की स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। और इसकी स्टेटमेंट्स में क्या लिखा है, यूज़र नेम एंड पासवर्ड इज़ करेक्ट, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। गेट चेंज करेंगे तो हमको, जब तक हम कोई की प्रेस नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, कंट्रोल आगे नहीं जाएगा। जैसे हम कोई की प्रेस करी कंट्रोल आगे जाएगा। इस गो टू एक्सेस फंक्शन की मदद से इस पोजीशन पे एक मैसेज प्रिंट होगा, वेलकम और आपका नाम। तो इस तरीके से हमको एक्सेस मिल जाएगी इस डेटा की, जो कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारा यूज़र नेम आपने वही नहीं एंटर करा जो कि फाइल में लिखा हुआ है, तो हमारा एल्स में एक नया मैसेज प्रिंट हो जाएगा, यूज़र नेम एंड पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट। आपने यूज़र नेम और पासवर्ड गलत एंटर कर दिया है, आपको सही एंटर करना चाहिए। जब भी पूरा काम हो जाएगा तो क्या होगा, फाइल क्लोज हो जाएगी, सिस्टम क्लियर हो जाएगा, स्क्रीन क्लियर हो जाएगी, कंट्रोल वहीं जाएगा जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ था, फंक्शन यहाँ से कॉल हुआ था, ब्रेक स्टेटमेंट एनकाउंटर करेगा, कंट्रोल यहाँ पर आ जाएगा, दोबारा से वाइल लूप की कंडीशन देखेगा कि ये तो चेक है, अब ये तो ट्रू है वाइल लूप की कंडीशन, तो दोबारा से यही कहानी चलेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे यूज़र ने एंटर कर दिया 4, तो सिंपल है एग्जिट फंक्शन चलेगा, कंट्रोल बाहर चला जाएगा, कुछ नहीं करना है। जैसे ही यूज़र ने 4 एंटर करा, यहाँ स्विच वेरिएबल में 4 आएगा, केस 4 चलेगा और एग्जिट फंक्शन चलेगा विद स्टेटस 0, प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। और अगर यूज़र 1 2 3 4 के अलावा कुछ और एंटर करता है तो डिफ़ॉल्ट वाली स्टेटमेंट चल जाएगी, जो कि हो जाएगा इनवैलिड चॉइस। तो इस तरीके से ये पूरा लॉगिन सिस्टम आपको बिल्कुल समझ में आ चुका है। और इसमें आपको कोई भी डाउट हुआ, कुछ भी आपको समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट में करके ज़रूर पूछें, आप कमेंट ज़रूर करें आपको जो भी नहीं समझ में आया है। साथ ही साथ अगर इस चैनल पे आप नए हो COFC प्रोग्राम्स पे, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है। और एक हाँ, आपके लिए एक बहुत ज़रूरी बात, ये जो पूरा कोड लिखा हुआ है यहाँ पे आपके सामने, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इस पूरा कोड ये आपको मिलने वाला है। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे वीडियो के तो आपको एक लिंक मिलेगा, आप उस लिंक पे जाइए और इस पूरे प्रोग्राम को डाउनलोड करें और अपने टेक्स्ट एडिटर में इस प्रोग्राम को चलाएं और लॉगिन सिस्टम का लुत्फ़ उठाएं। तो इस तरीके से आप इस प्रोग्राम को अपने कंप्यूटर में भी चला सकते हैं। अपने कंपाइलर से रन करिए, इसको अपने आप बना के देखिए। इस प्रोग्राम की मदद से अपना एक अलग से प्रोग्राम बनाइए, इसमें और मॉडिफिकेशंस आप कर सकते हो। और जो जो आप मॉडिफिकेशंस करोगे आप उनको कमेंट के थ्रू बता सकते हो। साथ ही साथ आप इंस्टाग्राम पे भी COFC प्रोग्राम्स को फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और COFC प्रोग्राम्स की प्लेलिस्ट भी आप एक्सेस कर सकते हो, इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। काफ़ी सारे और प्रोग्राम्स पर हमने वीडियो बनाई हुई है COFC प्रोग्राम्स चैनल पर। हमने एक और प्रोजेक्ट की वीडियो बनाई हुई है जो कि पहले से चैनल पर मौजूद है, जो कि है स्टूडेंट रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम। तो आप उस वीडियो को भी देखिए, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। एक बिल्कुल लेटेस्ट प्रोजेक्ट, बिल्कुल नया प्रोजेक्ट है वो, स्टूडेंट रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम। अगर आप प्रोग्रामिंग में बिल्कुल नए हैं तो आप प्रोजेक्ट्स की मदद से क्या हो सकता है कि आप कंसेप्ट को भी बड़ी आसानी से सीख सकते हो। आप इन कंसेप्ट्स की एप्लीकेशन देख सकते हो। अगर आप सिंपली थ्योरी पढ़ते रहोगे प्रोग्रामिंग में तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं पता लगेगा, आपको बस थ्योरी पढ़ते रहोगे, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगी। साथ ही साथ अगर आप प्रोजेक्ट बनाते रहोगे थ्योरी के साथ साथ तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होगी और आपको कंसेप्ट्स की क्लैरिटी भी होगी कि ये कंसेप्ट्स काम कैसे करते हैं।
तो इसी के साथ आपसे अलविदा लेना चाहूँगा। थैंक यू।